हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज आपको हिटैची का रिव्यू देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सोच रहे हैं कि एक एसी मेरे को लेना है और 1.5 टन का लेना है और लेना है पहले वाली टेक्नोलॉजी, यानी मैं बात कर रहा हूं नॉन इन्वर्टर एसी की, फिक्स स्पीड एसी की, क्योंकि अभी भी कुछ कस्टमर्स है जो कि नॉन इन्वर्टर एसी ही पसंद करते हैं। उनका मानना यही है कि नॉन इन्वर्टर बेटर है इन्वर्टर के मुकाबले। तो आजकल जितने भी एसी आ रहे हैं मार्केट में, वो ज्यादातर इन्वर्टर ही आ रहे हैं। नॉन इन्वर्टर भी दे रहे हैं कुछ कुछ ब्रांड, वो ऑन डिमांड भी मिल जाते हैं या फिर आपको मार्केट में इजीली टू अवेलेबल भी मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कंपनी रेंज निकालती है इन्वर्टर की, अब ज्यादा रेंज निकालती है और नॉन इन्वर्टर की कम रेंज निकालती है। तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं हिटैची का एक नॉन इन्वर्टर एसी जो कि फिक्स स्पीड है, फिक्स स्पीड बोलते हैं, जो कि एक बार कट ऑफ लेता है, फिर उठता है, फिर कट ऑफ लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेमो, देर नहीं करते हैं। तो जो मैं आज आपको डेमो दे रहा हूं, हिटैची के जैपनीज ब्रांड सेनपाई 3200 FL सीरीज का मॉडल दे रहा हूं। सेनपाई यानी ये जैपनीज वर्ड है जो कि हिटैची ने अपने सीरीज के नाम रखे हुए। फिक्स स्पीड मॉडल है RASB 318 PCAI-BA मॉडल है। मैं लिख के भी बता दूंगा आपको कि ये 1.5 टन का कौन सा मॉडल है। कूलिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 5130 के करीब, यानी 5130 वाट के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। ISER की बात करते हैं तो ISER इसका है 3.82 का ISER है, जिस मॉडल के बारे में आपको बता रहा हूं। यूनिट पर ईयर की बात कर लेते हैं कि ये यूनिट पर ईयर कितनी ले रहा है, यानी एनुअल पावर कंजम्पशन। तो 1039.62 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। तो फ्रेंड, जब ये एसी चलता है तो इसकी CFM जो होती है, CFM का मतलब हो गया कूलिंग, कितनी कूलिंग है। तो इसका कूलिंग एयर थ्रो जो है 670 CFM के बराबर आता है। नॉइज लेवल की बात करते हैं तो ये 39 dB के करीब ये हिटैची का एसी लेता है नॉइज लेवल। तो पावर इनपुट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये एसी आपका स्टार्ट होता है तो कितनी पावर लेता है, तो ये 1343, यानी 1343 का मतलब हो गया ये 1.3 यूनिट के करीब स्टार्टिंग में लेगा ही लेगा, पूरी यूनिट 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि इसकी करंट पावर यूनिट ही 1.3 के करीब आ रही है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ यूनिक फीचर की। यूनिक फीचर में सबसे पहले आता है इसका कंप्रेसर। इसका फ्रेंड्स कंप्रेसर है आपका ट्रॉपिकल रोटरी कंप्रेसर, जो कि 52 डिग्री तक टेस्टेड रहता है, जो कि नॉइज लेवल काफी हद तक कम करता है, बिजली की सेविंग में काम करता है और कंफर्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। तो इसमें आपको स्पेशल फीचर दिया जाता है साइलेंट वेव डिजाइन ब्लेड्स। साइलेंट वेव डिजाइन ब्लेड फ्रेंड्स इनके हर एसी में आता है। उसका काम क्या होता है, जैसे कि आप स्टिकर देख रहे होंगे, तो इसका जो ब्लोअर होता है, ब्लोअर बोलते हैं जो इंडोर के नीचे लगा रहता है, जो कि एयर को थ्रो करता है, वो जो ब्लोअर होता है वो एक टाइप से वेव डिजाइन में बनाया जाता है, एक टाइप से ब्लेड डिजाइन में बनाया जाता है और वेविंग बनाया जाता है, जिससे कि जब वो चलता है तो वो वेव के द्वारा एयर को थ्रो करता है, जिससे कि नॉइज लेवल काफी हद तक कम हो जाती है। तो ये इनका एक टाइप से आप कह सकते हैं कि इनका पेटेंट हो गया है वेव ब्लेड डिजाइन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट फीचर इसमें आता है आपका एम्बिएंट लाइट। फ्रेंड्स, नॉन इन्वर्टर एसी है, इसमें हिडन डिस्प्ले नहीं होगा, एम्बिएंट लाइट टेम्परेचर होगा। एम्बिएंट लाइट टेम्परेचर में क्या होता है फ्रेंड्स, ये 3 लाइट्स पे वर्क करता है। आपकी ग्रीन पे काम करता है, रेड पे काम करता है और ब्लू पे काम करता है। जो सबसे पहला फ्रेंड्स आता है इसका ब्लू आता है, जो कि 16 से 23 डिग्री पे जाता है। सेकंड आता है आपका ग्रीन, जो कि आपका 24 से 27 डिग्री पे जाता है। नेक्स्ट आता है इसका रेड, जो कि आपका 28 से 32 डिग्री पे जाता है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप रूम के अंदर बैठते हो और आप कहीं पे भी बैठे हो और आपको रिमोट से तो आप टेम्परेचर चेंज कर देते हो, पर आपको पता नहीं है कि मेरा रूम का टेम्परेचर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो रूम का टेम्परेचर होगा वो आपके जो एम्बिएंट लाइट है उस पे बेस रखेगा। यानी अगर मान लीजिए कभी भी ये रेड या ब्लू पे चलता है तो जो जो टेम्परेचर मैंने आपको बताया, यानी समझ लीजिए कि वो उसी टेम्परेचर में अभी वर्क कर रहा है। ठीक है, माय मोड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फीचर का माय मोड होता है। माय मोड में क्या होता है, माय मोड जब आप लगाते हो तो माय मोड में क्या होता है कि ये कूलिंग को एडजस्ट करता है और वहीं पे कूलिंग देता है जहां पे आप बैठे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। इसमें आपको 100% कॉपर कॉइल आता है। 100% कॉपर कॉइल में क्या होता है कि ये ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयरेबल भी होता है। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक और फीचर आता है सुपर स्लाइड फिन्स के नाम से आता है। सुपर स्लाइड फिन्स क्या होता है, ये एक टाइप से हीट एक्सचेंजर्स होती है, यानी ये कूलिंग के मामले में बेस्ट होती है और ये गैपिंग होती है। इसमें सुपर स्लाइड फिन मैं आपको दिखा भी दूंगा, इसमें गैप रहती है, जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना ज्यादा ये हीट एक्सचेंज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको सुपर मैश फिल्टर भी मिलता है, फाइन मैश फिल्टर। इसमें जो ऊपर होता है आप उसको इजीली टू क्लीन कर सकते हैं,
क्या करते हैं, आपको सिंपल है, आपको निकालना है फिल्टर और इस टाइप से ये क्लीन कर देना है। इसको हम सुपर स्मैश फिल्टर ही बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, आपको खाली इस फ्लैपर को साइड से उठाना है और इस टाइप का फिल्टर निकालना है और वापस यहीं पे लगा देना है। इसको हम सुपर मैश फिल्टर बोलते हैं, जो कि आप इजीली टू क्लीन कर सकते हो। इसमें फ्रेंड्स आपका गुड स्लीप मोड भी आता है। गुड स्लीप मोड में क्या होता है कि मान लीजिए एसी चल रहा है और रात में ज्यादा ठंड होगी, आपको एसी का टेम्परेचर अप करने के लिए रिमोट उठाना पड़ता है, तो वहां पे ये चीज नहीं करनी पड़ेगी आपको सिर्फ गुड स्लीप मोड पे फंक्शन पे लगाना है। तो ये ऑटोमेटिकली, अगर आपने 18 डिग्री लगा रखा होगा तो ये 1 डिग्री या 2 डिग्री के करीब टेम्परेचर वो अप कर देगा। यानी अगर 18 है तो ये करीब आपका 19 से 20 के करीब कर देगा। ये जस्ट मैंने एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। बात फ्रेंड्स, अगर आप एसी लगा रहे हो फिक्स स्पीड और आप देख रहे हो कि मेरे घर पे जगह है या नहीं है, तो इसका जो डायमेंशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आजकल ज्यादातर डायमेंशन भी पूछ रहे हैं। तो मैं अपने जितने भी वीडियो है ज्यादातर एसीओ में डायमेंशन भी बता रहा हूँ एसी का। तो इसका तो चलिए मैं आपको इसका डायमेंशन बता देता हूँ। इसका जो डायमेंशन इंडोर का डायमेंशन रहेगा, सबसे पहला 1050 का इसका विड्थ रहेगा, इंडोर का बता रहा हूँ आपको। 294 का इसका हाइट रहेगी और 250 का इसका डेप्थ रहेगा। आउटडोर की बात कर लेते हैं कि आउटडोर का कितना है। तो आउटडोर इसका 750 का इसका विड्थ है और 550 का इसका हाइट है और 290 का इसका आपका डेप्थ है। तो ये आपका इंडोर और आउटडोर का है। अगर हम बात करते हैं इसके केजी की कि कितने केजी का होगा, यानी वजन कितना है, तो 11.4 केजी का इसका वजन है इंडोर का। अब बात कर लेते हैं इसके आउटडोर की, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे पास आए हैं कि आउटडोर 40 केजी का किसके पास है। तो फ्रेंड्स, इसका जो वजन है आउटडोर का 41.0 केजी का इसका आउटडोर का वजन है। यानी आप समझ रहे होंगे कि ये कितना हैवी ड्यूटी एसी है। फिक्स स्पीड के मामले में हैवी ड्यूटी एसी आपको मिल रहा है, कूलिंग परफॉर्मेंस इसकी बेटर होगी आपकी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो, वारंटी बताता हूं मैं आपको। वारंटी इसमें आपको 1 साल की टोटल मिलती है और 5 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी मिलती है, क्योंकि आपका फिक्स स्पीड एसी है। फ्रेंड्स, अगर आप एसी लोगे तो एसी परचेस करने से पहले आप कंफर्म कर लेना कि उसमें वारंटी कितनी चल रही है, क्योंकि सीजन टू सीजन वारंटी भी मिलती रहती है 5 साल की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना